विर्गो हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। अच्छा, एक चीज के लिए दिल से माजरत मुझे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए किसी माफी मांगनी पड़ेगी इस चीज के लिए कि भाई मैं काफी टाइम से चैनल पे एक्टिव नहीं थी और आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। तो उस चीज के लिए दिल से माजरत। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, दिल करता है यार कभी कभी छुट्टी करने का। और पता है क्या, अब मेरा ऐसा ना लाइफ में कि एक छुट्टी कर लिया तो दूसरी छुट्टी करने का दिल करता है, फिर तीसरी छुट्टी, और इस तरह वो लंबा हो जाता है सिलसिला। तो रियली रियली सॉरी इस चीज़ के लिए, और दुआ करना अब कंसिस्टेंसी के साथ मैं अच्छे से काम कर पाऊँ, और मेरी भी यही कोशिश होने वाली है। सो आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो आपको मिलने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत से मैसेजेस। हो सकता है इसमें एक उम्मीद की किरण हो सकता है कि आपके लिए कोई सरप्राइज छुपा हुआ हो। ठीक है, और वो पर्सन आपके पास तेजी में आ रहा हो। तो चेक करेंगे उस पर्सन की करंट एनर्जीज को, उनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में पता चलने वाली हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट मैं करने वाली हूँ आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। ठीक है, कि आपका क्या माइंडसेट है, आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में जो आपसे डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है, और आप लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही। ओके, सो एक कार्ड यहाँ पर आया था इग्नोर नहीं इसको कर सकते। जॉब मोमेंट है। ओके ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है और फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी जो आपकी साइड से बनी हुई है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बड़े सबक के जैसे आपकी जिंदगी में चीजें लेके आया है। ठीक है, यहाँ लेके आया था एक इंसान जिसको आपने दिलो जान से प्यार किया। वो पर्सन आज के टाइम में ना आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। इसकी वजह से हो सकता है आपका बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक है, और ये इंसान एकदम से रफू चक्कर हो जाएगा या खो जाएगा या मतलब कि गुम हो जाएगा, आपको अंदाजा नहीं था। या जिस तरह का उसने बिहेव किया ना, आपका माइंड काम नहीं कर रहा कि भाई ये चीज इस इंसान ने करी है। जो दिन रात आपके साथ कॉल मैसेजेस कांटेक्ट में रहता था, कम्युनिकेट करता था, हर छोटी से छोटी बात आपसे शेयर करता था, आपके साथ जुड़ा रहता था और पूरी जिंदगी साथ रहने की बातें करता था। ठीक है, तो ये पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारा उथल-मुथल मतलब मच गया। ऐसा होता है ना कि जैसे चीज़ें अभी ट्रैक पे नहीं है, या तो आपका इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है या बहुत बड़े किसी मसले में आप पड़े हुए हो। काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। कुछ भी मतलब ट्रैक पे नहीं है। ऐसा जैसे अफ़रा-तफ़री का माहौल नहीं होता, इंसान कभी इधर भाग रहा होता है, कभी इधर भाग रहा होता है, उसका माइंड नहीं काम करता, भई अभी जो सिचुएशन है इसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ? ठीक है? और ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ है ना कि आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि उसने ये चीज़ें आपके साथ करी हैं। हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में या तो कुछ पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी, जिसकी वजह से चीज़ें डैमेज हुई हैं, यहाँ तक पहुँची हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है कि किसी किस्म का लालच, ठीक है? या पैसे के जो भी है ना, पैसे से रिलेटेड कुछ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। एक वो लोग होते हैं ना जो मतलब लालची किस्म के लोग होते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत लालची किस्म के थे और उन्होंने किसी तरह से आपसे या तो पैसे की डिमांड करी है, या हो सकता है आपकी तरफ उनके कुछ पैसे थे। मतलब पैसे का हो सकता है कोई सीन है यहाँ पे, और कुछ पुराने कह लो कि इश्यूज़ वगैरह भी हैं, जो जिनकी वजह से यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। या तो वो आपकी साइड से थे या उनकी साइड से थे। और मतलब बहुत ज़्यादा अभी जो है ना, आप टफ सिचुएशन से गुज़र रहे हो। आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपके साथ हुआ है और इस इंसान ने आपके साथ करा है, और ये चीज़ बहुत बड़ा सबक बनी है आपके लिए कि ज़िंदगी में किसी को इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि वो आपके साथ इस तरह की चीज़ करके चला जाए।
आप अभी ये सब सोच रहे हो बैठ करके, पर आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाह रहे हो, ठीक है। अब इस इंसान की जो एनर्जी है ना, देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है करंट एनर्जी में। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एनर्जीज अभी के टाइम में क्या बन रही हैं आपके लिए, ठीक है। करंट एनर्जीज चेक करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा पछतावे में है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिससेटिस्फाइड है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आसपास इसके आज के टाइम में ऑप्शंस है। पता नहीं आप इस बात को यकीन करोगे ना करो इसके ऊपर, पर इसके पास ना काफी नई फ्रेश अपॉर्चुनिटीज भी हैं, रिलेशनशिप की कह लो, शादी की कह लो। ये पर्सन के आसपास बहुत सारी खुशियां हैं, पर ये पर्सन खुश नहीं है उन चीजों से। इसको कर्मा मिल रहा है, सच्ची बात बताऊं ना तो इसको कर्मा मिल रहा है। और ये पर्सन इतना कुछ जिंदगी में होने के बावजूद भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से। इसके अपने लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। पैसे के हालात भी हो सकते हैं इसके अच्छे हों, जो भी इसका करियर साइड है वहां पे भी चीजें स्टेबल हैं, ठीक है। पर ये पर्सन इमोशनली खुश नहीं है। और कोई भी अगर इसकी तरफ दोस्ती का या रिलेशनशिप का हाथ बढ़ा रहा है ना, तो ये उसको ना बोल रहा है। पर ये अपने ना उस चीज से बाहर भी आना चाहता है, जो मतलब आपके बारे में ये दिन रात सोचता रहता है ना, और ये कहता है कि भाई यही इंसान सही था, परफेक्ट था, ये मैंने क्या कर दिया। ये पछता रहा है आज आपके लिए। और ऐसे ही सिचुएशन में है जब इंसान कहता है मेरे हाथ से कोई बहुत कीमती चीज निकल गई है, ठीक है। इनको इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, पर ये काफी गुस्से में भी हैं और ये आपसे किसी चीज के ऊपर लड़ना भी चाहते हैं। मतलब इनको ऐसे है कि ये अपनी बात मनवाने के लिए ना, अभी इनको इस चीज से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। वो कहते हैं ना इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आप इनकी जिंदगी से निकल कैसे गए हो। हालांकि जो भी करा है इन्होंने करा है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आपकी साइड से आया है ना, जो भी हुआ है इनकी वजह से हुआ है, पर ये वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनको आज भी ये है कि जो भी हुआ है ना वो मतलब कि आपकी वजह से हुआ है। अगर आज आप लोग एक दूसरे से दूर हो, आप ये चीजें ना करते जो भी आपने करी है ना, तो आज आप दोनों यहाँ तक ना पहुंचते। तो ये पर्सन उस इरिटेशन के चक्कर में अभी गुस्से में है और कुछ बातों का गुस्सा भी निकालना चाहता है, चाहे वो मैसेज करे, कॉल करे, जैसे भी कुछ बातें हैं जो कि वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाह रहा है, आपको बातें सुनाना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी इनकी साइड से निकल रही है। और हाँ, एक चीज और भी है कि ये पर्सन अगर अपने घर से दूर रहता है ना, चाहे दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में, तो या तो ये वहां से कहीं और मूव करने का सोच रहा है, या अगर ये अब्रॉड में है मतलब कि एन अदर कंट्री में है ना, तो ये वहां से ट्रैवल करके मतलब काम के सिलसिले में या अपनी जिंदगी में एक नए कह लो कि चेंज के लिए मूव भी करना चाह रहे हैं कहीं और, मतलब कि जा करके रहना चाह रहे हैं या अपनी जिंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे भी है इनको बहुत सारी यादें और चीजें वो सब बहुत ज्यादा जो है ना वो परेशान कर रहा है। अभी मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ इनकी आगे की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल। हाय, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस लिखा है, पर ये हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे है जजमेंट की एनर्जी। देखो आगे आने वाले टाइम में ये इंसान आपकी बहुत सारी छोटी छोटी सी बातों को नोटिस करने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इनके माइंड में होंगे कि आपने ये करा वो करा, या रिलेशनशिप को जो भी चीज़ें हुई है ना बहुत डीप लेवल पे जाकर के सोचने वाला है कि कहाँ किसने मिस्टेक करी है। और ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहता है, ये माफ़ी मांगना चाहता है अपनी करनियों की, जो भी इसने आपके साथ ज्यादती करी है, जो भी गलत करा है, ठीक है, क्योंकि ये पछता रहा है। और ये उस पछतावे के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये उन चीज़ों को माइंड से नहीं निकाल पा रहा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, जो भी इन्होंने स्टेप लिए हैं, जो भी इन्होंने बातें आपको बोली हैं। सो ये पर्सन आपके साथ दोबारा से सही तरीके से चलना चाहता है, और कहीं ना कहीं अब ये आपके लिए ना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा कनेक्ट कर देगा अपने मज़हब के साथ में, ताकि हर वक्त जो है ना ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है वो चले ज़िंदगी में और आपके लिए दुआ करे। और हो सकता है कि यूनिवर्स आप दोनों को दोबारा से आपस में मिला दो। तो ये पर्सन दिन रात आपके लिए दुआएं भी करेगा, और हो सकता है कि अपने रिलीजन के ज़्यादा क्लोज भी हो जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल होना चाह रहा है। इसको लगता है कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत ट्रैक पे चला गया था, इस वजह से आप इनसे दूर हो गए हो। तो ये उन सारी चीज़ों की अपने मतलब के
जो है ना रिलीजन से माफ़ी माँगना चाहता है और ज़िंदगी में ये सही चीज़ें करना चाह रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है ना वो माफ़ी की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि जब तक इन्होंने माफ़ी ना माँगी ये सुकून में नहीं रह सकते। ये उस पछतावे में ही चलने वाले हैं। मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अच्छा, 3 कार्ड्स चाहिए थे तो 3 ही आए हैं। मैजिशियन है, 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे एम्परर है। देखो, सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड है। आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आपका पॉजिटिव माइंड है और आपकी ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है। डेफिनेटली ये चीज़ें आने वाले टाइम में होने वाली हैं। आप लोग रिकनेक्ट कर जाओगे, आप लोगों का रियूनियन हो सकता है और चांसेस हाई हैं। मतलब कि कह लो कि 100 में से बात करें ना, तो तकरीबन 80, 85, 90% तो चांसेस हैं ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। बस यहाँ पर माइंड पॉजिटिव रखो। जितना माइंड पॉजिटिव होगा ना, आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। और ये सोचो कि आपकी ये ख्वाहिश है, अगर आपकी विश है, आपका डिज़ायर है, ड्रीम है, तो ये पूरा होगा और ये ज़रूर पूरा होगा। बस आप अपने रास्ते पे चलो, ठीक है? अपने ऊपर फ़ोकस्ड रहो और पॉज़िटिव सोचो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और दिल छोटा मत करो, क्योंकि बहुत पॉज़िटिव कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो ये थी आपके लिए लव tarot कार्ड्स रीडिंग। अगर फिर भी आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल पे न्यू हो तो पता है आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ, ठीक है? इंशाल्लाह अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ मैं बना के दूँगी और कनेक्टेड रहेंगे हम लोग आपस में। बाकी दुआ में ज़रूर याद रखना, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।